एक शक्तिशाली कंपनी सिंगापुर से 25 किलोमीटर दूर मलेशिया में जमीन खरीदकर सिंगापुर जैसी सिटी बनाने में लगी पड़ी थी। इतना ही नहीं, अब से कुछ साल पहले तक दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना में कई सौ करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के तौर पर बहा दिया करती थी। ऐसे ही हर साल ये कंपनी चीन में हर 3 साल के अंदर एक नया शहर तैयार कर देती थी। जी हाँ, जमीन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ घास उगी है। उस जगह पर ये कंपनी बस 3 साल के अंदर एक प्रॉपर शहर बना देते थे जिसकी कैपेसिटी 10 लाख लोगों के रहने की थी। उस कंपनी की हालत आज ऐसी हो चुकी है कि वो $200 मिलियन का कर्ज चुकाने में नाकाम है और इसीलिए चीन के सबसे बड़े सरकारी बैंक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक यानी कि CCB ने इस कंपनी के खिलाफ लिक्विडेशन फाइल कर दिया है। यानी कि चीन के बैंक ने खुद कहा है कि ये कंपनी हमें $200 मिलियन देने में नाकाम रही है। आपने भी इसको आदेश दिया था लेकिन ये नहीं चुका पाए, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, इसके सारे एसेट्स बेच दिए जाएं और इस कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चीन में जो कंपनियां होती हैं, खास करके जो रियल एस्टेट की कंपनियां होती हैं, इनको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं या तो वो इन कंपनियों के संस्थापक होते हैं या फिर बोर्ड मेंबर मिलते हैं। इसके अलावा इनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो कि रियल एस्टेट कंपनी को मुनाफा होता है, इसकी हिस्सेदारी भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जाती है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी इन सारी कंपनियों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। लेकिन इस बार तो हालत इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी को नहीं बचा पाई है। और ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, दरअसल ये कंपनी चीन का सियान ग्रुप है। और सियान ग्रुप का कितना बड़ा दबदबा है तो दरअसल जो बाकी की अब तक कंपनियां डूबी हैं चीन में, वो सिर्फ चीन के अंदर ज्यादा बड़ी थी। लेकिन सियान ग्रुप इंटरनेशनल रियल एस्टेट कंपनी है। इसके अलग अलग प्रोजेक्ट ऑल ओवर एशिया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह पर इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी। यहाँ तक कि सिंगापुर से ठीक कुछ ही किलोमीटर दूर मलेशिया के अंदर इन्होंने जमीन खरीदकर एक शहर बनाना भी शुरू कर दिया था, जिसका काम लगभग 50% पूरा भी हो चुका था। हालांकि अब ये कंपनी बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए इसका काम मलेशिया में भी अभी आधा अधूरा पड़ा है। इतना ही नहीं, ये कंपनी पूरी दुनिया भर में जानी जाती थी, इसीलिए इसे न केवल इसीलिए चीनी अर्थव्यवस्था के लिए इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन इसकी हालत इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अब इसको नहीं बचा पाई और अब इसका जो लिक्विडेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। सियान ग्रुप का नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जैसे कि एवरग्रैंड। और बताया जा रहा है कि ये तो बस एक चेन रिएक्शन है जो इस साल के शुरुआत में शुरू हुई थी एवरग्रैंड से। उसके बाद से लेकर अब तक ये करीबन 5वीं कंपनी है जो ये सब फेस कर रही है। और इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि कम से कम 1 दर्जन चाइनीज बैंक हैं जो इसी कगार पर पहुंच चुके हैं और कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो लिक्विडेशन यानी कि बैंक करप्सी के कगार पर पहुंच चुकी हैं। इसीलिए अब तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी कहते हैं कि नुकसान हमारा इतना बड़ा हो रहा है कि अब अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। हालांकि चीन के इस पूरे क्राइसिस पर मेरी बारीक नजर है। जैसे ही कोई भी बड़ी खबर आती है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।